वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम आर्मी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम एक दिन वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और दूसरे दिन उस वन लाइनर पर बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम हिस्ट्री के वन लाइनर पढ़ने वाले हैं, इतिहास की। आप सभी साथियों को बता दूं कि हमारा आर्मी स्पेशल कोर्स लॉन्च हो गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, जहां आपको जीडी, ट्रेडमैन और टेक्निकल के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, 20 आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और 10 ओरिजिनल पेपर आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि हमारे साथ मिलकर 500 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना वर्दी का सपना पूरा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर 1921 में। किसने की? तो ये की आपकी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है भाई। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो वो राजगृह थी। इस साल आया था भाई एआरओ लेंसिडॉन के साथ साथ कई एआरओ में। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुई? तो ये ब्रिटेन से शुरू हुई थी। कलीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये अपने भारत में राजस्थान में स्थित है भाई। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ ले सकते हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद टोटल 4 है भाई। सबसे प्राचीन वेद आपके पास है ऋग्वेद। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस वेद पर जो है संगीत का वर्णन है? तो सामवेद पर संगीत का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है भाई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा है? तो ये लिखा है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से ये लिया गया है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पाणिनि। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है और महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि महाभारत का ओल्ड नेम ऑफ महाभारत। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास जी द्वारा महाभारत लिखी गई थी भाई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत का पुराना नाम जो मैंने अभी आपको बताया जय संहिता है। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था और अंतिम शासक की बात करेगा तो तब आप आंसर दोगे कि सर वो घनानंद था भाई। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थाकार थे वो महावीर जैन थे। जो महावीर जैन थे उनका जन्म कब हुआ? तो तब आप आंसर दोगे कि 540 ईसा पूर्व में हुआ। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था भाई। गौतम बुद्ध की बात करूं तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव में हुआ था। 2020 में गौतम बुद्ध से भी क्वेश्चन आया था भाई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया से हुई थी और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी भाई। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी, ये भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है भाई। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थशास्त्र जो है किसकी रचना है? तो कौटिल्य, जिनका नाम क्या है? चाणक्य भी है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो वो चाणक्य था। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की है। किस मौर्य
वंश का महान शासक, किसे मौर्य वंश का महान शासक माना जाता है? तो अशोक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अशोक ने अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी, तो 261 पूर्व में की इन्होंने अंतिम लड़ाई की थी। और कौन सी की थी? कलिंग की लड़ाई इन्होंने अपनी अंतिम लड़ी थी भाई। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अभी आपको बताया। सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सांची स्तूप है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है भाई, एमपी में सांची स्तूप पड़ता है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने किए थे भाई। और गुप्त वंश का संस्थापक पूछ ले तो श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में जारी हुए, तो गुप्त काल के ही टाइम पीरियड में ये जारी हुए। पंचतंत्र किसने लिखी है? तो विष्णु शर्मा ने ये बुक लिखी है भाई। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, इसमें विजेता कौन था? तो विनर था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। ठीक इसके एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध स्टार्ट हुआ 1192 में। इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जीत गया था भाई। दूसरे विश्व युद्ध में कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? तो ये गुलाम वंश थे। दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका कौन थी? 2020 में आपके एआरओज में पूछा था, तो रजिया सुल्तान थी भाई। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने हराया। किस किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने ये की थी भाई। प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर स्थित है वो कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने की है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव है भाई। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ। ठीक है। और खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो राणा संगा को पराजित किया। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था भाई। हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। इसके बाद हुआ था आपका चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था भाई। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 में हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दूसरी लड़ाई अकबर ने किससे पराजित किया, तो हेमू को पराजित किया था भाई। अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी रचना है? ये अबुल फजल की रचना है। फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी भाई। चेतक जो है किसके घोड़े का नाम था? तो महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो चेतक था। इसके ठीक बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जो 1576 में हुआ था भाई। युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जीता कौन था। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में है। इसके बाद हुआ था आपका तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये माउंट आबू में है। राजस्थान का जो विजय स्तंभ है कहां स्थित है? चित्तौड़ में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी भाई। वास्को डिगामा अगर भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था।
पुर्तगाली शासन से गोवा कब मुक्त हुआ? 1961 में। ये भी प्रीवियस ईयर का है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 में ये स्थापना की गई थी भाई। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां खोली? तो सूरत में खोली थी। फिर प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था भाई। और जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, और सिराजुद्दौला को किसने पराजित कर दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर की लड़ाई अगर आपके एग्जाम में पूछे तो 1764 में। हैदर अली कहां का शासक था? तो मैसूर का शासक था ये। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने की थी भाई ये। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। आनंद मठ जो है बुक है उस किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। अब ये क्वेश्चन ट्रेडमैन में आया था कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था भाई। मारो फिरंगी यह नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था भाई। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? 1917 में। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। और किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई? तो चंपारण आंदोलन के ही समय महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि दी गई भाई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था भाई। किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? तो वो मैकाले था। और भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी 1853 में। कहां से कहां तक चली थी? तो तब आप आंसर दोगे कि मुंबई से थाने। मुंबई से कहां चली थी? थाने। कितनी दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है। भारत में जनगणना 1872 में किसके काल में शुरू हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में ये शुरू हुई थी। अगर नियमित जनगणना की बात करेगा तो इसके ठीक 9 साल बाद 1881 में नियमित जनगणना शुरू हो गई थी भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की? तो तब आप आंसर दोगे कि सर एओ ह्यूम ने की थी। और इसकी पहली प्रेसिडेंट थे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये थे डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1920 में शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारत का जनक अगर आपके एग्जाम में पूछे तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भाई। गोदान जो है वो गोदान बुक के जो लेखक है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भाई। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? 1911 कोलकाता अधिवेशन था भाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत की रचना किसने की? राम प्रसाद बिस्मिल ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? तो साबरमती से महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू की थी। गांधी इरविन पैक्ट अगर आपके एग्जाम में पूछे गांधी इरविन समझौता तो तब आप आंसर दोगे 1931 में हुआ था। ग्रैंड ऑल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो तब आप आंसर दोगे 1942 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। अगर आपके एग्जाम में आए इंडिया डिवाइडेड तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। ठीक है। अब ये आया था 2018 में यारो लैंसडॉन में कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में।
और ये 4 साल तक चला, एंड हुआ था इसका 1918 में। ठीक है। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया? तो पहला बम हिरोशिमा में गिराया था 6 अगस्त को 1945। इसके ठीक दिन बाद 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी में गिराया था भाई। तो चलिए, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो सीरीज तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम तभी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।